सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, टुडे आई एम बैक एंड टुडे आई एम विद एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और जितनी भी 11, 12, 10th की परीक्षाएं होती है, एग्जाम्स होते हैं बच्चों को, उनमें भी ये आता है और ये लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट आई विल टेल यू, टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ कंडीशनल सीरीज। कंडीशनल क्लॉज क्या होता है और कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस टेंसेस के आधार पे लगती है, वो मैं आज आपको एक इजी मेथोडोलॉजी में समझाऊंगा एंड आई होप कि यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। लेकिन दोस्तों, मैं वही बताता हूं कि जो वेव्स होती है, काइंडली वॉच आउट माय वीडियोस टिल एंड। और आप दोस्तों शेयर करते जाइए। मैं जितना अपेक्षा, यानी आपसे जितनी एक्सपेक्टेशन मेरी है उतनी नहीं आती है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरा वीडियो बड़े कीनली और बड़े वॉचफुली टिल एंड तक देखें, इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। तो चलो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए, लेट मी कम ऑन माय टॉपिक, कंडीशनल सीरीज पार्ट 1। दोस्तों, तो बात करते हैं हम आज कंडीशनल क्लॉज की और मैं आज आपको बताऊंगा कंडीशनल क्लॉज क्या होता है। दोस्तों, इसको हम एक और चीज, ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, कंडीशन क्लॉज का मतलब होती है कंडीशन का मतलब इसका हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इफ क्लॉज। और इसको हमने कंटिन्यूअसली ये बताया है, इसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं और नॉन इफ क्लॉज भी बोलते हैं दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं फोर कंडीशनल टेंसेस। क्या बोलते हैं? फोर कंडीशनल टेंसेस। क्या बोलते हैं? मैं रिपीट करूंगा, फोर कंडीशनल टेंसेस। इसकी लेवल दोस्तों जो होती है वो होती है 0, लेवल 1, 2 एंड 3। इसको हम 0 लेवल बोलते हैं, 1 लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल। टोटल मिला के अगर हम कहेंगे तो दोस्तों इसको 4 लेवल्स होते हैं कंडीशंस की बात करने की। दोस्तों, आपको ये मैं बता दूं आपको कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कंडीशंस जो होती है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की होती है। कंडीशंस, जो कंडीशन होती है, कंडीशन का मतलब अगर मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर मैं बीमार होता तो मैं डॉक्टर के पास गया होता। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर की बात में हम करते हैं। जो प्रेजेंट की होती है ये कंडीशंस नहीं होती है, बेसिकली ये कंडीशन इन्वॉल्व करती है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में आपको सिर्फ टेंसेस का कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर होना चाहिए कंडीशंस के साथ। अगर मैं बीमार हूं मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर तुम अच्छा होते, तुम पढ़ते, मैं मेरे पास आते। तो ऐसी बात जो होती है, जब हम इन दोनों के बीच में कंडीशंस रखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंडीशन कौन सी, किस लेवल की कंडीशन है। तो जीरो कंडीशन की बात करूंगा दोस्तों। जीरो कंडीशन, पहले हम क्लॉज के में जीरो कंडीशन क्या होती है, जीरो कंडीशन क्लॉज क्या होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ये ट्रू होता है इन जनरल, ये ज्यादातर सच होता है, सच की बातें होती है, जो आधार सच पर आधार होता है। वेरी सिंपल है ये, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। पहले एग्जाम्पल में आपको दोस्तों बताता हूं आपकी ये कंडीशन किस तरह की होती है। इसमें इफ क्लॉज भी होता है और मेन क्लॉज भी होता है। किस टेंस में होता है ये भी आपको मैं बता दूंगा। आपको ये टेबल जैसा याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स आपको पूरी याद रखनी है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। दोस्तों, पहली एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसकी क्या होती है। दोस्तों, जैसे मैं बताऊंगा आसान सा, जैसे द टीवी द टीवी कम्स ऑन। पहली है, ये बन गया द टीवी कम्स ऑन। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कौन सा क्लॉज है, किस टेंस में आया। द टीवी कम्स ऑन। अब दूसरा लिखेंगे कामा करके, क्योंकि कामा क्लॉज को सेपरेट करता है, कामा दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करता है बीच में। द टीवी कम्स ऑन इफ, द टीवी कम्स ऑन इफ यू प्रेस द बटन। गौर से दोस्तों समझो, आप समझने की कोशिश करो। द टीवी कम्स ऑन इफ यू प्रेस द बटन। द टीवी कम्स ऑन, ये दोस्तों कौन सा टेंस है? द टीवी कम्स, इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल है। टीवी तब आएगा अगर आप बटन प्रेस करोगे, अगर आप बटन प्रेस करते हैं। सो इसका मतलब है दोस्तों कि इट विल बी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, और ये होना चाहिए बोथ साइड्स। ये मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल जो है ये बोथ साइड्स, यानी दोनों क्लॉजेस होने चाहिए प्रेजेंट सिंपल में। पहला क्लॉज है द टीवी कम्स, कम्स आ गया, ये आ गया प्रेजेंट सिंपल।
द टीवी कम्स ऑन, इफ का मतलब अगर, ठीक है, इफ यू प्रेस द बटन, इफ यू प्रेस द बटन, ऑब्वियसली अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहला जो होता है जीरो लेवल जो होती है ये प्रेजेंट सिंपल में होती है, और बोथ क्लॉजेस इसके जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, यानी डिपेंडेंट यहां पे बन गया मेन क्लॉज। इसका कौन सा होता है दोस्तों इस टेंस में, गौर से आप सुनिए, द टीवी कम्स ऑन ये बन गया मेन क्लॉज, और ये इफ क्लॉज है ये बन गया मेन क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल में। इसका मतलब है अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट सिंपल है तो इफ क्लॉज भी जो होना चाहिए वो प्रेजेंट सिंपल में ऑब्वियसली होगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दोस्तों बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम ये आगे आपको यही नहीं है, जैसे मैं कहूंगा आपको आसान सी बात, आपको आसान सा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा दोस्तों। द रेडियो, ऐसे ही एक एग्जांपल सिमिलर, द रेडियो कम्स ऑन इफ, फिर से यू प्रेस द बटन, ठीक है, रेडियो ही नहीं है, या रेडियो को छोड़ो आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, आप रेडियो की बात नहीं है, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले लेंगे। हम ले लेंगे एग्जाम्पल जैसे द वाटर बॉइल्स, द वाटर बॉइल्स इफ इट गेट्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। दोस्तों पानी उबल जाता है अगर ये क्या लेता है, गर्म, यानी टेम्परेचर इसके लिए हाई होता है। तो ऑब्वियसली बोथ क्लॉजेस जो होता है इफ को यूज करना है, इफ सेपरेट करता है, यानी जीरो लेवल जो होती है, अगर कोई आपको बताएगा जीरो लेवल कंडीशन क्या होती है, आपने सिंपल बताना है जीरो लेवल कंडीशन जो होती है ये ट्रू होती है और जनरल होती है। जो हम ज्यादातर सच्ची आधार पर बातें करते हैं और जो जनरल बातें होती है उसको हम बोलते हैं लेवल वन, यानी जीरो कंडीशन। लेवल वन जीरो क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन बोलते हैं, ये जीरो कंडीशन टेंस का होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये है जीरो कंडीशन टेंस। समझ आया दोस्तों? तो इसमें क्या होता है जीरो कंडीशन में, जीरो कंडीशन टेंस में क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है दोस्तों, इसमें बोथ साइड्स जो टेंसेस प्रेजेंट सिंपल के आधार पे होते हैं। किस पे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के आधार पे। और इसको सेपरेट करता है इफ क्लॉज, यानी पहले होता है मेन क्लॉज या इफ क्लॉज। अब पहले इफ क्लॉज भी लगा सकते हो तो मेन क्लॉज इसके अंडर आएगा, लेकिन मेन क्लॉज ही रहता है, इफ क्लॉज ही रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंडीशन वन। दोस्तों कंडीशन वन की बात करेंगे हम। कंडीशन वन मैंने आपको पहले बताया जीरो कंडीशन क्या होती है, अब आज हम करेंगे तो कंडीशन वन। दोस्तों कंडीशन वन में क्या करेंगे, जीरो कंडीशन आपने देखा इसमें कौन से टेंसेस लगते हैं, मैंने आपको बोला था अभी बोथ साइड्स में आप प्रेजेंट सिंपल होता है, मेन क्लॉज सेपरेट करता है इफ क्लॉज, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आ रही है बात कंडीशन वन की। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कंडीशन वन क्या होती है। दोस्तों कंडीशन वन वो चीज होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो बातें होती है, इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट सी चीज रखनी है कंडीशन वन में दोस्तों, जो आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसमें होता है रियल और पॉसिबिलिटी। रियल पॉसिबिलिटी जिसमें हो, एक तो ये होता है रियल मींस सच के आधार पे, जो सच्चाई होती है, जो होता है, और पॉसिबिलिटी जिसमें होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मुमकिन होना, जो भी बात मुमकिन होगी, ये लेवल वन में। जैसे दोस्तों मैं इसके एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेवल पहले है इफ आई सी हर, अगर मैं उसको देखता हूं, आई विल टेल हर, मैं उसको बताऊंगा, यानी फ्यूचर। समझ आया दोस्तों? इसी तरह है आई विल गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग जाऊंगा ऑन द वे, मैं शॉपिंग जाऊंगा ऑन द वे। इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास टाइम है, कंडीशन है, अगर मेरे पास टाइम है नहीं, मेरे पास इफ आई हैव, अगर मेरे पास टाइम है, ठीक है। आई विल गो, यानी मैं जाऊंगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है लेवल वन में, इसमें आपको क्या समझ आया? लेवल वन में इंटरेस्टिंगली एक तो पॉसिबिलिटी बताता है, यहां पे पॉसिबिलिटी है, मैं शॉपिंग जाऊंगा, पॉसिबल है, रियल है। दूसरी है अगर वो मुझे मिलता है मैं उसको बोलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी फॉर्मूला आप क्या बनेगी,
याद रखना है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल के साथ विल जरूरी होना चाहिए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं, प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म नहीं दोस्तों, प्लस वर्ब होना चाहिए। यानी मैंने यहां पे बोला इफ आई सी हर, अगर मैं उसको देखूंगा, ठीक है, आई विल आ गया प्लस वर्ब, ये आ गया टेल यहां पे वर्ब, यानी विल प्लस वर्ब। यानी कंडीशन वन में क्या याद रखना है दोस्तों, कौन सी, यस, प्रेजेंट सिंपल विल प्लस वर्ब, बस जिसमें प्रेजेंट सिंपल होगा, विल होगा और वर्ब होगा। विल के साथ, वुड के साथ नहीं, मैं यहां पे लेवल 1 की बात बता रहा हूं, विल के साथ जब ये वर्ब होगा तो ये बनेगा कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 में सिंपली क्या होता है, रियल, और इसमें पॉसिबिलिटी होगी। और जीरो कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है एग्जैक्टली वो सिंपली क्या होता है, रियल होता है। जो रियल होगा, जो कंडीशन जो जिसमें रियलिटी होगी, जो जनरल रियल होगा, यानी जनरली ट्रुथ होगा, सच्चाई के आधार पे होंगी बातें। अगर टीवी का बटन ऑन करोगे टीवी चलेगा, अगर रेडियो का बटन ऑन करोगे टीवी, अगर पानी को उबालोगे गर्म टेम्परेचर में तो ये जल्दी गर्म होगा। ये बातें जो है ये सच्चाई है, यानी इसका मतलब है रियल, यानी ट्रूथ, जनरल ट्रूथ। लेकिन यहां पे बात है मुमकिन की बात, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं शॉपिंग करूंगा, मैं शॉपिंग करता हूं। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो दवाई लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। तो ये यहां पे बातें जो आती है, इन चीजों को बोलते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल विल प्लस वर्ब 1। ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन 1। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो, आज मेरी छोटी सी वीडियो थी ये भी, लेवल 1 और जीरो कंडीशन, यानी जीरो कंडीशन और जीरो यानी 1 कंडीशन को मैंने आपको आज आप अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको बोलते हैं 4 कंडीशनल्स ऑफ टेंस। क्या बोलते हैं, या कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज सिंपली आधार कंडीशन पे, कंडीशन पे। इफ क्लॉज भी इसका दूसरा नाम है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए मेरे वीडियो को, सबसे ज्यादा आप देखते जाइए टिल एंड। वो सबसे बड़ी बात है, व्यूज देने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक वीडियो देखोगे दोस्तों तो आपको समझ भी आएगा। अगर आप बीच में ऐसे ही लाइक ही करते हो तो बस देखते नहीं हो तो वो भी कोई फायदा नहीं है। आपको जरूरी वीडियो देखना है दोस्तों, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए मेरी वीडियो को, ताकि मैं आपको मॉडर्न वीडियो भी दे दूंगा आगे जाके। आपको बैंकिंग के एग्जाम्स है उसके लिए भी मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगा। आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं आगे आगे जितना मैं ग्रूम करूंगा, आगे जो मैं जितना आप मुझे मोटिवेट करते जाओगे, जितना मोटिवेशन मेरी बढ़ाओगे, आपको आगे आपको मॉडर्न वीडियोस मेरी मिलती जाएगी दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। Thank you. Keep on sharing my videos, keep on liking, commenting, and obviously watching.